वो खबर जिसे हादसे की तरह दिखाया जाता है, लेकिन ये लापरवाही और भ्रष्टाचार के जाल में लपेटकर की गई हत्या है, जहां जिम्मेदारों पर हत्या का केस ही दर्ज होना चाहिए। खबर हरियाणा से है, जहां दो तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ रोहतक का उभरता हुआ बास्केटबॉल प्लेयर है, जिसकी गेम खेलते समय पोल गिरने से मौत हो गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें 17 साल का हार्दिक बास्केटबॉल कोर्ट में प्रैक्टिस करता दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही वो दौड़कर बास्केटबॉल पोल को पकड़ता है, उस पर लटकता है, वैसे ही पूरा का पूरा पोल टूटकर उसकी छाती पर गिर जाता है। इस पोल का वजन करीब 750 किलोग्राम बताया गया है, जिसके बाद 10वीं में पढ़ने वाले हार्दिक की मौके पर ही मौत हो जाती है। अस्पताल में ले जाने पर डॉक्टर भी खिलाड़ी को मृत घोषित कर देते हैं। इस वीडियो को देखने पर लग ये सकता है कि केवल हादसा है, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि लापरवाही और करप्शन की वजह से दी गई मौत है। तो सवाल यही कि क्यों ना इसे हत्या कहा जाए। और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। रोहतक में बास्केटबॉल कोर्ट में पोल गिरने से खिलाड़ी की मौत के बाद खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही पंचायत की जमीन पर चलने वाली बास्केटबॉल नर्सरी को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब अधिकारी को सस्पेंड करने से न्याय मिल जाएगा? तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। अचानक खेलते हुए जैसे ही इस प्लेयर ने पोल को पकड़ा, ये पोल उसके ऊपर ही आ गिरा। मौके पर ही खिलाड़ी की मौत हो गई और अब इस खबर पर एक्शन लिया गया है। इस समय हम रोहतक के लाखन माजरा पे हैं और यहाँ पर कल करीब 11 बजे एक नेशनल खिलाड़ी जब प्रैक्टिस कर रहा था तो उसके ऊपर बास्केटबॉल का जो लोहे का पोल था वो गिर गया और उसके गिरने के बाद उसे रोहतक पीजीआई में ले जाया गया, जहाँ इलाज दौरान उसकी मौत हो गई। जिसका नाम हार्दिक बताया जा रहा था और ये नेशनल प्लेयर था, इसने कई टूर्नामेंट जीती थी। अभी फिलहाल हम वहीं इस मौके पर हैं और यहाँ पर जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो ये जो लोहे का पोल है वो उसके ऊपर अचानक गिर गया और उसके दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल जो हम यहाँ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से ये लोहे का पोल काफ़ी जर्जर हो गया था, काफ़ी साल इसको यहाँ पर बने हो गए थे। और जो ये स्टेडियम बताया जा रहा है ये पंचायत की ज़मीन पर है और इसको एक युवा क्लब जो है वो संचालित कर रहा है, जिसका जो यहाँ पर जो सीसीटीवी है लगे हुए हैं। कल जो सीसीटीवी में दिखाई दिया किस तरह से जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो जो वो पोल पर तो एकदम से उसके ऊपर वो पोल गिरा। और युवा स्पोर्ट्स क्लब ये के द्वारा यहाँ पर जो गांव के खिलाड़ी हैं यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग जो खेल के इसमें कुश्ती भी है और बास्केटबॉल का ग्राउंड यहाँ पर बना हुआ। 2 कोर्ट यहाँ पर जो है बास्केटबॉल के यहाँ पर बने हुए हैं। रोहतक के लाखन माजरा का ये जो हम मौके पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो है पोल की हालत आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये जर्जर हालत में था। बताया जा रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है ये एमपी जो यहाँ पर सांसद थे कांग्रेस के लोकसभा सांसद पिछले टर्म में उन्होंने फंड देकर ये बनवाया था। और इसकी जो पंचायत की ज़मीन है और ये पंचायत की ज़मीन पर जो खिलाड़ी थे यहाँ पर स्पोर्ट्स को जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। और ये जो जिस तरह से हादसा हुआ है इसको लेकर जो एक सवाल उठता है, आखिर जो इस तरह के पोल हैं उनका देख रेख क्यों नहीं होती है। इनकी 17 साल उम्र थी और इसने 7-8 4-5 साल से ये न 4-5 साल का बन गया था ये खिलाड़ी। 4-5 साल से खेलना शुरू किया था और बहुत इंटरेस्टेड था और उसका सपना था कि मैं देश की टीम का कैप्टन बनूं। अब वो इस 17 साल की उम्र में नेशनल खिलाड़ी हो गया था। अब नेशनल जाना था, स्टेट में उसका हो गया था, अब उसको नेशनल खेलने जाना था। लेकिन बाई चांस ये हादसा हो गया। वो तो खाना खा के आया था, प्रैक्टिस करके खाना खाया, खाना खा के दूसरी बार फिर प्रैक्टिस करने, क्योंकि नेशनल गेम खेलना था उसको। लोगों को जब पता लग कब लगा? हमने 10-15 मिनट के बाद पता लग गया था जो हादसा हुआ। वो पोल की मेरे पास वो भी है, क्लिप भी है, कैसे गिरा पोल, अचानक गिरा। वो रिंग के एक बार हाथ लगा रहा था, नहीं मिला, दूसरी बार रिंग को उसने पकड़ा, जो ही रिंग पकड़ा पोल उसके ऊपर आ गिरा। तो काफी इंजरी थी पीजीआई में। बस ऐसी जगह लगे कि उसको कोई होश ही नहीं रहा। जब तक होली हार्ट में हॉस्पिटल में ले गए तब तक वहां जाके कुछ बहुत ट्राई की, डॉक्टर ने वास्तव में बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बचा सके। दुर्भाग्य था ये।
तो उसने 2-3 बार कोशिश की जैसे रिंग को हाथ लगाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। तो थर्ड अटेम्प्ट में जब उसने रिंग को हाथ लगाया, थोड़ा सा उसको जैसे पकड़ा, हाँ, तो ये पूरा रिंग उसके ऊपर गिर गया। मौका ही नहीं मिला उसको इधर उधर हटने का या कुछ। जैसे ही उसके हाथ पकड़ के लटका, वो सीधा ऊपर आ। हॉस्पिटल में लेके भागे थे आप? हॉस्पिटल में लेके गए थे जी। उसको लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगा था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसके लिए आप बास्केटबॉल फेडरेशन लगा लो या फिर गवर्नमेंट लगा लो, ये सीधे तौर पर। ये सर इसको आप एक डेथ नहीं बोल सकते, ये एक सामूहिक मर्डर है सर। इसमें गवर्नमेंट भी है, खेल प्राधिकरण भी है, जो भी है, सबका मिला जुला बात है जिसमें। हार्दिक ने कांगड़ा सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में सिल्वर, हैदराबाद में हुई सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज और पुडुचेरी में हुई यूथ नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एक होनहार खिलाड़ी की मौत इसलिए हुई क्योंकि आरोप यह है कि इसी पंचायत के लिए तत्कालीन सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने 11 लाख रुपए सांसद निधि दे दी थी, लेकिन दावा यही कि पंचायती राज विभाग के अधिकारी मेंटेनेंस ही नहीं करवा पाए। दावा यह है कि मेंटेनेंस वर्क को टेंडर प्रक्रिया में ही उलझा कर रख दिया गया, जिसे पहले पूरी कर लेते तो ये हाल नहीं होता। एक खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए बास्केटबॉल कोर्ट टूट जाने से जीवन नहीं गंवाता। ये खेल स्टेडियम लाखन माजरा में, जैसे मैंने कहा, पूरे प्रदेश में 481 स्टेडियम बने थे, उनमें से ये खेल स्टेडियम उस समय बनवाया गया था। मैंने एमपी कोटे से और उस समय की सरकार से ग्रांट लेके ये स्टेडियम बनवाया था। लेकिन जैसे हरियाणा में बाकी किसी खेल स्टेडियम में रखरखाव, बिल्कुल सरकार ने उनकी रखरखाव, नया एक भी नहीं बनाया, रखरखाव की भी का बजट नहीं दिया 11 साल से। इस खेल स्टेडियम की उसी तरीके से बेरुखी, और जब बेरुखी का आलम था कि 11 साल सरकार की कोई रखरखाव नहीं हुआ, तो गांववासी दोबारा से ग्रामवासियों ने मेरे समक्ष बात रखी। 2023 की बात है। उस समय मैंने इसमें एमपी कोटा का पहली किस्त दी 12, उस समय सरकार ने कहा 12,30,000 प्रशासन की तरफ से एस्टीमेट आया, वो अप्रूव किया, लगाया नहीं, उलझा के रखा। अगर वो लगा देते, आज हमारा हीरा भाई बच जाता। हमने विधानसभा में पीछे रोहतक के विधायक और हमने भी ये उठाया था कि स्टेडियम बने पड़े हैं, कोर्ट्स बने पड़े हैं, खेल की बड़ी बड़ी सुविधाएं बने, लेकिन उनके रखरखाव के मामले में हरियाणा सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। और इसका ताज़ा उदाहरण है कि किस तरह की हरियाणा सरकार कार्य कर रही है प्रदेश में। करने को कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। करने को अपनी हर रोज़ जो है बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाती है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हुआ। और जिस बास्केटबॉल कोर्ट के लिए पैसा स्वीकृत था, उसको लगाया नहीं गया समय रहते, उसकी वजह से आज एक नौजवान प्रतिभावान खिलाड़ी हमारे बीच में से अपनी जान गंवा बैठा। उसके लिए हरियाणा सरकार और उसके अधिकारी जिम्मेवार हैं। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन इसमें अभी हमने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को सस्पेंड, और वहाँ की जो खेल नर्सरी, जिस कोच के नियंत्रण में खेल नर्सरी चल रही थी, पंचायत के अंडर चल रही थी, उस खेल नर्सरी को निलंबित कर दिया है। और आगे उच्च स्तरीय जांच करा के इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी कि आने वाले भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे जिससे कोई हमारा होनहार खिलाड़ी जाए दुनिया से। दरअसल ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। इसीलिए आज तक ये कहता है कि हरियाणा में एक तो जो भी इस मामले के दोषी हैं, फिर चाहे अधिकारी जिला स्तर पर हों, प्रदेश स्तर के हों, उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए और सरकार जवाबदेही तय करके सभी खेल स्टेडियम्स की, खेल ग्राउंड में लगे पोल्स की जांच कर ले, ताकि आगे भविष्य में ऐसा हादसा कतई ना हो।